अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास ज़ेन है। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐप स्टार 76 के साथ डीडी फ्री डिश 5 फुट डिश के ऊपर लगाना। तो वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर आपको लगाना आता है तो इसके साथ और भी बहुत सारी सैटेलाइट लगती हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपने पूरी देख लेनी है। तो ये रही हमारी डिश ऐप स्टार 76 की, तकरीबन 60 इंच से 2-3 इंच ऊपर है, यानी कि 62-63 इंच है। 5.5 फुट नहीं है लेकिन 60 इंच से ऊपर है, ये देख सकते हैं आपके सामने। और इस तरफ हमारे एयरवाई के सिग्नल ये देखें 75 आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और फ्रीक्वेंसी भी आपको चेक करवा देता हूँ, बोल वगैरह वाली। तो ये बोल वाली फ्रीक्वेंसी है, इसके भी देखें आप सिग्नल आ रहे हैं 72%। और इसके बाद जो है हमारा एक और चैनल है 10 पाकिस्तान, तो 10 पाकिस्तान के भी देखें काफ़ी सिग्नल जो है वो हमारे पास आ रही है। तो मतलब हमारे पास जो ऐप स्टार लगी हुई है ये वाली सैटेलाइट, ये बिल्कुल ओके है। इसमें किसी किस्म की मजीद ज़रूरत नहीं है सेटिंग की। लोटस वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लोटस के भी सिग्नल काफ़ी तगड़े आ रहे हैं और 83% 84% है। ये भी हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। इसके अलावा यानी ऑल जो हमारे LTN फैमिली है या जितने भी ये वाले चैनल हैं, तो ये देख सकते हैं आप, इनके सिग्नल हमारे पास बेहतरीन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊंगा कि कैसे आपने लगानी है। सबसे पहले ये डिश के आप जिस तरह मैं बैठा हूँ, ये देखिए मैं डिश की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, डिश इस तरफ है। तो डिश की तरफ आपने मुंह करके बैठना है। तो आपके जो बाएं हाथ पे ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर आयरन भी लगती है और इस तरह लगती है। आपने पतरी को घुमा लेना है या आप पतरी वैसा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह पतरी को एडजस्ट करेंगे। वो तो मसला नहीं है एडजस्ट करना, रुख आपने ये रखना है सेम वाला, जिस तरह आप एशिया के साथ रखते हो इसी तरह रखना है। आप यहाँ रखें, आपकी मर्जी, यहाँ रखें तो फासला जो है वो थोड़ा करीब हो जाता है, यहाँ से आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे, मतलब थोड़ा आपको दूर रखना पड़ेगा क्योंकि डिश बड़ी है। डिश छोटी हो तो यहाँ भी हो निज़ाम चल जाता है, मतलब आखिरी सुराख के ऊपर आइलैंड भी आ जाती है, यहाँ पे भी सिग्नल मिल जाते हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं, इसके ऊपर भी मिल जाते हैं, इसके ऊपर रखने से भी मिल जाते हैं। तो हम इन सिग्नल्स को अभी तलाश करते हैं। जो हमारी मेन तार है इसको खोल लेते हैं, खोल के हम छोटी एलन भी में लगाते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने फ्रीक्वेंसी कौन सी लगानी है। सारा इसी वीडियो में देखिएगा। मैं आपको डिटेल के साथ ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो अब देखना आपका काम है। अब आई फ्रीक्वेंसी की बात, तो फ्रीक्वेंसी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने कौन सी लगानी है। डीडी फ्री डिश की आसान फ्रीक्वेंसी है, आप चाहें तो 11090 भी लगा सकते हैं, लेकिन 11090 वाली बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, उसके ऊपर सिग्नल तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपकी सही मेंटेन नहीं होती, उनके ऊपर आपके सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे होते, तो फिर आपको दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। तो इस सूरत में आप ये जो फ्रीक्वेंसी 11510 वर्टिकल 29500 ये देख रहे हैं, ये वाली लगा लेनी है। ये बहुत ईजी फ्रीक्वेंसी है और इस एक फ्रीक्वेंसी के सेट होने से ऑलमोस्ट आपकी जो पूरी सैटेलाइट है वो सेट हो जाएगी, आपको इशू नहीं होगा। तो बेहतर यही है आप यही फ्रीक्वेंसी लगा लो, नहीं तो आपको 11090 वर्टिकल 29500 ये लगा लोगे, बहुत आसान है। आप नए हैं तो बड़ी जल्दी इसके ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा, बहुत ही फास्ट सिग्नल मिलेगा। लेकिन मेंटेन करने के लिए आपको यही फ्रीक्वेंसी जो मैंने लगाई हुई है यही लगानी पड़ेगी, इससे सारे सिग्नल आपके मेंटेन हो जाएंगे। तो अभी ये देखिए मैंने आइलैंड भी रखी और सिग्नल भी आ गए। अब तो हमारा एक्सपीरियंस है। आइलैंड भी का रुख बिल्कुल अभी सेंटर में है, मतलब आप थोड़ा सा इसको तिरछा रख सकते हो और यहाँ पे भी आप रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो सुराख के ऊपर। तो आपको अभी साथ साथ दिखाता हूँ कि कहाँ पे मुझे इसका सिग्नल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। आपने ऊपर नीचे करके देखना है तो यहाँ मिल रहा है मुझे, ये देख लें आप, राड के ऊपर मैंने रखी हुई है पतरी और ये दूसरा सुराख है जिसके ऊपर नट लगा हुआ, ये देखें ना शुरू से मतलब एंड हो रही है यहाँ पतरी, या यहाँ से आप स्टार्ट कह लें, यहाँ से स्टार्ट समझ लें या यहाँ से स्टार्ट समझ लें, ये दूसरा सुराख है। और अगर इस तरफ से गिने तो 1 2 3 4 और 5वां सुराख है, टोटल 7 सुराख है। पतरी के सुराख गिन लीजिएगा, फिर उसी हिसाब से आपने, अगर आपके 8 हैं तो फिर आपने तीसरे के ऊपर रखनी है, और अगर आपके 6 हैं तो फिर आपने आखिरी के ऊपर रखनी है। ठीक हो गया। और बस यही सुराख होंगे, इससे ज़्यादा या कम तो नहीं होते पतरियों में, यही होते हैं तकरीबन। अच्छा, आपने अब आइलैंड भी ऊपर की तरफ रखनी है, ये देखें जैसे ऊपर लगी हुई है। अब ये पतरी मैंने क्यों लगाई हुई है, क्योंकि इस पतरी के ऊपर मतलब और भी बहुत सारी सैटेलाइट जो हैं वो आपकी चल जाती हैं, इस वजह से ये पतरी यहाँ लगी हुई है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो बंदा वो भी चला लेता है। अब अगर आप इस सुराख में लगाओगे तो इस सुराख में लगाने के लिए आपको पतरी को जो है ऊपर की तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपका पेच लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ लगाओगे, ये देखो तीसरे के ऊपर आ गया और ये देखिए यहाँ पे इसके सिग्नल आ गए।
तो ये सारी चीज़ है, बढ़ना भी है और भी ज़्यादा होना है, और भी ज़्यादा सिग्नल होगा, वो भी आप कर सकते हो सिग्नल, मसला उसका नहीं है। ये देख लें आप सुराख, आप मैंने आपको हर तरह से बता दिए हैं। मतलब कि अगर आप इस पेज के साथ लगाओगे तो फिर जो है फासला वो आपका मज़ीद कम हो जाएगा। यहाँ पे आप लगाओगे तो फासला आपका बढ़ना है। देखो आप ये सामने पेज, अभी देखें लाइन में पेज नज़र भी आ रहे हैं आपको। मतलब कि अगर आप इधर लगाते हो तो इतना फासला होगा और उधर लगाते हो तो इतना होगा। ये देखें सिंपल, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी LNB का जो सेंटर है इसके बराबर आपने रखना है और राड से इसको 3 से 4 इंच जो है वो ऊपर रखना है। ये देखें आप, इस तरफ आपको सिग्नल मिलेगा, आप इसके सिग्नल जो है वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं जो F-Star 76 डिग्री के साथ सेंटर में साइड बाय साइड LNB आप लगा के रिसीव कर सकते हो। 70 डिग्री है, उसके ऊपर काफ़ी सारे चैनल आपको मिल जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास LNB है तो आप जस्ट इस तरफ LNB लगा दें, ये इस तरफ यानी आपको लगा के दिखाता हूँ। यही LNB इधर ही लगी हुई थी, मतलब ये 70 डिग्री के साथ ही लगी हुई थी यहाँ पे। ये देखिए, मुझे तो 70 नहीं चाहिए, लेकिन आप 70 लगाओगे F-Star 76 के साथ तो यहाँ पे ही 70 के सिग्नल आपको ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपने 83 लगानी है तो 83 के बिल्कुल यहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, बिल्कुल बराबर, जैसे मैंने प्लेट के साथ इसको मिला के रखा हुआ है। मतलब थोड़ा सा इस तरफ आपको करके रखना पड़ता है, टाटा प्ले के सिग्नल ईजिली मिल जाते हैं 83 डिग्री। तो अगर आप थोड़ा सा आगे रखेंगे तो वीडियोकॉन 88 है। वीडियोकॉन के बाद फिर ये हमारी रेडी फ्री डिश आ जाती है। रेडी फ्री डिश से ऊपर जाएंगे तो ये हमारी 100 डिग्री है, और 100 से ऊपर जाएंगे तो ये हमारी 108 डिग्री है। यहाँ पे तकरीबन आपको इसका सिग्नल 108 जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, मतलब यहाँ पे आ जाएगी तो उसका सिग्नल आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। फिर उसके बाद 119 वगैरह हैं वो इस तरफ आगे आती हैं, और 61 वगैरह हैं वो इस तरफ आती हैं। तो 61 कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ इसके साथ बना के दूँ ताकि कम्बिनेशन ज़रा लेवल बन जाए इसका। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें, अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर प्लेट इस तरह नहीं लगी होती जिस तरह ये लगी है। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी क्लियरली। तो डिफरेंट लगी होती है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो हर बंदा अपने तरीके से लगाता है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं लगाता, या जिसको जिस तरह मतलब लग जाए कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ये देखें आप, मतलब जिस तरह जो पेज जहाँ लगना हो लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो आपके सुराख हैं पतरी के वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। मतलब 1 पॉइंट कम हो जाए या 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाए। वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी ये जो प्लेट है ये टोटल चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? क्योंकि काफ़ी सारी प्लेटें ऐसी हैं जिनके इस 3 सुराख नहीं होते, सिर्फ 1 सुराख होता है। अब इस तरफ देखो ना, ये पेच लगा है, ये लगा है, ये लगा है। अक्सर प्लेटें ऐसी हैं जिनमें 1 सुराख लगा होता है, और जब उसको मतलब सीधा लगाओ तो वो सुराख यहाँ आ जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है, या इस तरफ आ जाता है। तो क्या करते हैं लोग भाई, वो LNB वाला पेच लगाने के लिए ना उस सुराख को तब्दील कर देते हैं। मतलब अगर वो नीचे आ रहा है तो प्लेट को घुमा देंगे, ये वाला पेच यहाँ लगा होगा और इस तरह ये वाला यहाँ लगा होगा, तो वो उस पेज जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर आपकी जो LNB है साइड वाली वो भी मूव करेगी। ठीक हो गया? ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, अपने जहन में बिठा लीजिए। अगर इस तरह है तो यही चीज़ मेथड अप्लाई इसके ऊपर होगा। अगर इस तरह नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपका सुराख जो है वो एक आधी सुराख आगे पीछे हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो 12-150 वाली भी आप लगा सकते हो, ये K21 न्यूज़ वाली ये फ्रीक्वेंसी भी आप लगा सकते हो। 11,747 भी लगा सकते हो, 11,785 भी लगा सकते हो, और 11,900 वाली भी लगा सकते हो। तो ये 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, सैम्पल रेट यही सेम रहेंगे जिस तरह इसका है। तो मैं यही लगा लेता हूँ और इसी के ऊपर आपको जो है इसके सिग्नल दिखा के दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमने पतरी को इस तरफ कर देना होता है। ये देखें, आप पतरी को इस तरफ कर देंगे, और चूँकि हमें बावन काफ़ी दूर मिलनी है, फासले के ऊपर मिलनी है, तो हम इसको फासले के ऊपर रख के ट्रैक करेंगे। अब वो देखें ना, हमारी LNB ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ जितनी भी LNB लगेंगी ना वो ऊपर की तरफ जाएंगी, और इस तरफ जितनी भी लगेंगी वो नीचे की तरफ आएंगी। ठीक हो गया? LNB से नीचे इस तरफ रहेंगी, राड के या इस तरफ रहेंगी या इस तरफ रहेंगी, मतलब इधर ही रहेंगी। ठीक हो गया? तो ऐसी सूरत में आप हमें इनके सिग्नल ढूंढना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लग जाता है। यह सेट F-Star के साथ काफ़ी फासले के ऊपर आती है। आपको उसके साथ इस तरह की पतरी भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। इस तरह की पतरी होगी तो फिर आप आराम से ये लगा पाओगे। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आएगी, इसका कितना फासला रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, आप लोग और से देख लीजिएगा। ये LNB हमारी पीछे आपको TV भी नज़र आ रही होगी। LNB का रुख इस तरफ रहेगा, ये आप देख सकते हो। मतलब जब हमने ये लगाई थी तो हमारी LNB का रुख दूसरी तरफ था, और जब हम ये लगा रहे हैं तो हमारा दूसरी तरफ है। सही हो गया? तो तकरीबन ये देखें, ये पतरी काम पड़ जाती है हमारी जब हम ये लगाने जाते हैं।
तो मैं यहाँ टीवी को सामने रख लेता हूँ ताकि आपको सिग्नल भी दिखा सकूँ, क्योंकि सिग्नल जब आ रहे होते हैं तो फिर इतना दूर जो है वो बंदा कैमरे को नहीं ले जा सकता, मतलब बिल्कुल क्यों एंगल चेंज करना पड़ता है, तो एंगल चेंज नहीं हो सकता। ये देखें, ये आ रहे हैं सिग्नल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखते हैं आप कितने आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, बड़ी जल्दी इसके सिग्नल आते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि आपने एक हाथ में कैमरे को भी पकड़ना है और LNB को भी पकड़ना है, तो इस तरह फोकस जो है वो आपका सही नहीं रहता, हिलता रहता है। लेकिन सिग्नल जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, सिग्नल ठीक है। आपको मज़ीद दिखा देता हूँ इसको। तो मैंने लगा दी, आप इसी तरह लगा लीजिएगा या जिस तरह आप मुनासिब समझें, जिस तरह आपसे लग जाए। लगाने के बाद सिंपली आपने ये देखें पतरी का रुख नीचे की तरफ रखना है ताकि आप LNB ऊपर लगा सको, या अगर ऊपर लगानी है तो फिर आप LNB को यूं उल्टा कर दीजिएगा, इस तरह, मतलब ऊपर से इस तरह। तो मैंने ऊपर लगानी है, यहाँ दूसरे तीसरे सुराख में मेरी LNB तकरीबन फिट आएगी। तो आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मुझे इसके सिग्नल जो हैं वो मिलने हैं। ये देखें, ये अब इसका फासला वगैरह सारा कुछ आपको चेक करवाऊंगा, और इस हाथ में कैमरे को पकड़ लेते हैं ताकि आपको मैं सही से दिखा सकूं। ये देखें, ये LNB मेरी लगी हुई है यहाँ पे, अभी काफ़ी सारी फासला है इसका। ये देखें, सिग्नल भी इस तरफ हमारे आ रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन सिग्नल है। और यासठ जो है वो हमारी ऐप स्टार के साथ इतने दूरी के ऊपर चल रही है। अभी फासला हम इसका चेक करेंगे और यहाँ पे पेज लगा लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कि हमारा कितना फासला ये बना है। यहाँ साइड के सिग्नल हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, और क्या यहाँ पे मनोका की जो 16 सपोर्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी रिसीवेबल है या नहीं, तो ये भी इस वीडियो में आप देखिएगा। भी हमारी लग चुकी है, फासला आपको नज़र आ रहा होगा, आप करीब से देख सकते हो फासला कितना है। और ये हमारी LNB लगी हुई है। इस तरफ कुछ फ्रिक्वेंसीज आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये है 10,862 वाली, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये है जी, अल्लाह आपका भला करे, नेटो सपोर्ट वाली। तो नेटो सपोर्ट के यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, मतलब 53 एक्सप्रेस आपको दिखा देता हूँ। ये है 53 एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी 11,205 वाली, तो इसके सिग्नल भी वीक आ रहे हैं। मनोका सेट 52 के भी वीक आ रहे हैं, या सेट 52 वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप ये देखो, मनोका वगैरह के सिग्नल हमारे पास वीक है। तो ये नहीं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ये स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ी सी मजीद आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद आप इन फ्रीक्वेंसीज को फुल अच्छे तरीके से रिसीव कर पाओगे। तो इनको रिसीव करने के लिए एक तो आपके पास LNB अच्छी होनी चाहिए, दूसरा फिर ये आपकी पतरी जो है वो भी थोड़ी सी आगे पीछे होगी, मजीद थोड़ी सी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। दिखाना मेरा काम था, लगाना आपका काम है। तो जब आप इतनी लगा लोगे तो फिर आप इसको एडजस्ट भी कर लोगे। अभी आपको इसका फासला चेक करवा देता हूँ। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ लग जाती है तो फिर ख़राब हो जाता है काम। ये रही इंची टेप, तो इंची टेप हमारी 3 इंच से स्टार्टिंग है। अब आप देखिएगा, ये आपको फासला दिखाता हूँ LNB तक प्लेट के स्टार्टिंग से। ये देखें, यहाँ से प्लेट शुरू हो रही है और यहाँ से LNB शुरू हो रही है, तो ये तकरीबन 10 इंच आ रहा है। 10 में से आप 3 निकाल लेंगे तो 7 इंच फासला है, ठीक हो गया। प्लेट से 7 इंच है, LNB से करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये LNB जहाँ पे आप लोग पेच लगाते हो, वहाँ से यहाँ तक का फासला भी आपको दिखा देता हूँ, मसला कोई नहीं है। ये देखो, तो यहाँ पे ये 1 फुट बनता है। 1 फुट में से आप 3 इंच निकाल लोगे तो 9 इंच, मतलब 2 इंच फासला बढ़ा आपका, क्योंकि ये जो है वो 2 इंच है। ये देखें आप, तकरीबन 2 इंच आपका फासला जो है वो बढ़ जाता है इससे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरफ हमने, मतलब ये जो हमारी है ये 1 फुट की पूरी होती है। ये देखो, ये जो पतरी होती है ना, ये 1 फुट की होती है, तो 1 फुट की पतरी लगी हुई है। हाँ हाँ, बस मुका ही खड़ा। चले जी, ठीक हो गया। अब नीचे दोस्त बुला रहे हैं, उनके साथ जाना है, जरा काम शाम करना है। तो ये हमारा सेटअप यहाँ ओके है, आपको नज़र आ गया। हमने इसके साथ यासेट भी लगा ली है, इसके साथ N66 भी लगा लिया, तो दोनों LNB हमारी इसके साथ लग चुकी हैं। उम्मीद है आप वीडियो एंजॉय करेंगे। कोई मसला रह गया हो, कोई चीज़ में बात की पूछने वाली हो, तो मैं हाजिर, मैं ताबेदार, ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप ही के लिए है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।